नेक्स्ट इसको अब हम देखेंगे कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन जो है उसको हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो हम लोग जो अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ी है उसी इक्वेशन को लेते हैं, क्योंकि वो हमारी इक्वेशन छोटी भी थी और उससे आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन जो थी Zn प्लस Cl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। देखिए यहाँ पर बच्चों दो तरह के इसके 2 टाइप्स मेथड हैं। फर्स्ट इसका टेबल मेथड होता है, सेकंड इसका एल्जेब्रिक मेथड होता है बैलेंस करने का। ठीक है, नॉर्मली टेबल मेथड जो होता है उसको सिखाया जाता है। एल्जेब्रिक मेथड जो होता है वो थोड़ा सा हट के है, लेकिन बहुत उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी इक्वेशन अगर है, आपकी केमिकल इक्वेशंस किसी भी तरह की है, ऑर्गेनिक की, चाहे कितनी भी लंबी हो रिएक्शन, उसको हम लोग बहुत छोटे ही टाइम में बहुत ईजीली मैथ में जो बच्चे इंटरेस्टेड ज़्यादा रहते हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो जो उसमें मैथ से रिलेटेड एल्जेब्रिक चीज़ें टर्म्स हैं उनको हम लोग वहाँ पर यूज़ करके उसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही मेथड हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट आपका हम लोग टेबल मेथड लेंगे, इसके हम लोग 1-2 एग्जांपल करेंगे जिससे टेबल मेथड आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एल्जेब्रिक मेथड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन है आपकी Zn प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। इन वर्ड में क्या था, ये जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, टेबल हम लोग बना लेंगे। टेबल में आपको फर्स्ट क्या था आपका एलिमेंट, दूसरा LHS यानी कि आपका रिएक्टेंट था, तीसरा आपका RHS यानी प्रोडक्ट। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि RHS में क्या है और LHS में क्या है। ये हमने टेबल पहले भी बनाई है, उसमें हमारा Zn, दूसरा हमारा क्या है एलिमेंट हाइड्रोजन, और आपका तीसरा जो है वो Cl है। Zn जो है वो हमारा नंबर कितने हैं 1 LHS में, यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितना है 1 RHS में 2, Cl 1 RHS में 2। गुड, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर आपका इंडिविजुअल है उसको हम लोग वैसे बाद में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बैलेंस है, इसको हम लोग टिक किया बैलेंस है। ये वाला जो सेकंड नंबर हाइड्रोजन है वो हमारा बैलेंस नहीं है। बैलेंस कहाँ नहीं है, ये 2 है और ये 1 है, यानी इसमें 2 लाने के लिए अगर हम इसमें 2 का इंटू कर दें तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, आपका RHS जो है वो 2 दिया हुआ है, अगर हम इसमें LHS के हाइड्रोजन में 2 का इंटू कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। 2 का इंटू करके हम इक्वेशन को लिखेंगे। अब देखिए हम लोग हाइड्रोजन में 2 का इंटू कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन में 2 का इंटू करेंगे। 2 का इंटू हमेशा हम लोग आगे की साइड करेंगे। देखिए इक्वेशन में जब भी कोई हमने कुछ लिखा हुआ है उसमें वर्ड में, तो हम लोग उसमें आगे की ओर इंटू करते हैं, ना कि पीछे की ओर। चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो कितना भी हो, उसको हम लोग आगे की ओर करेंगे, सारा पूरा ब्रैकेट में एक मानते हुए चलते हैं। ठीक, अब यहाँ हम आगे की ओर अगर 2 का इंटू करते हैं तो देखिए Zn प्लस, यहाँ समझने के लिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए केवल मान लिया ये ब्रैकेट में है आपका इस तरह से HCl, और आपने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन में आपको 2 का इंटू करना पड़ रहा है। तो 2 का इंटू अगर हाइड्रोजन में कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली Cl में भी 2 का इंटू हो जाएगा, यानी यहाँ अगर आपका 2 का इंटू हुआ है तो आपका यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ओके, इसको अभी हम यहाँ नहीं कुछ लिखेंगे, आगे हम रिएक्शन जैसी हमारी है वैसे के वैसे ही पूरा लिख देंगे। ठीक, अब हम दोबारा फिर से टेबल बनाते हैं, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने जो टेबल बनाया है ये हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाया है। अब हम लोग यहाँ पर जो टेबल बनाएंगे वो इस इक्वेशन को बेस मानकर बनाएंगे। ठीक है, एलिमेंट
LHS एंड RHS। ठीक, अब देखिए इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, Zn हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, Zn हमारा कितना है 1, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। RHS में कितना है 1, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा हाइड्रोजन अब कितना हो गया 2 हो गया ना, यहाँ पर हमने 2 का इंटू किया था तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना था 2 का हमने हाइड्रोजन में इंटू किया था तो आपको बताया था कि हाइड्रोजन के साथ जो भी चीज़ जुड़ी होगी उन सब में 2 का इंटू होगा। तो यहाँ पे Cl में क्या हो जाएगा, वो भी आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पहले से क्या था, यहाँ पर 2 था। अब हम इक्वेशन देखें, Zn बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और क्लोराइड भी आपका, क्लोरीन जो है वो भी बैलेंस। तो यानी ये तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस हो गई। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिस इक्वेशन इज बैलेंस। इजी था ना, इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है। Fe plus H2O gives out Fe3O4 plus H2। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही टेबल बनाएंगे हम लोग। याद है टेबल कैसे बनना था, पहला क्या था एलिमेंट, इसको साथ के साथ कॉपी पे भी आप लोग करते चलें। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट LHS RHS। LHS मीन्स जो आपका रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे RHS। रिएक्टेंट आपका ये रहा, प्रोडक्ट आपका ये रहा। एलिमेंट हम पहले काउंट कर ले, लिख लें। एलिमेंट हमारा Fe है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इनकी नंबरिंग लिखते हैं कि LHS में क्या है और RHS में क्या है। इक्वेशन जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जिस भी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर जिस एटम के हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसकी पहले बैलेंसिंग शुरुआत करते हैं कि उसको हम लोग पहले बैलेंस करना शुरू करें। तो यहाँ पे Fe देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट में 3 है, ये आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है और ये आपका 4 है। क्लियर? ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। ये तो बैलेंस नहीं है ना। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, नहीं है बैलेंस। यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ये तो बैलेंस है। और ये ऑक्सीजन जो है वो 1 है और ये 4 है, तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग का एक हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस दिख रहा है, बाकी ना ही आपका आयरन और ना ही आपका ऑक्सीजन, इन दोनों में से कोई भी बैलेंस नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑक्सीजन वाला ले लेते हैं फर्स्ट हम लोग। तो ऑक्सीजन में हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 का इंटू कर देंगे 4 का। अब देखिए ऑक्सीजन 4 का इंटू हुआ है तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो होगा उसमें भी H2O पूरे में यानी हाइड्रोजन में भी 4 का इंटू होगा। आ रहा ना समझ में, पहले समझाया तभी ब्रैकेट मान के चलते हैं, इसको लिखना नहीं है हमें, लेकिन हम लोग एक समझने के लिए शुरुआत में प्रैक्टिस के फॉर्म में आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे तो बाद में फिर अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 का हम लोग इंटू करेंगे। अब 4 का इंटू किया तो क्या हुआ, Fe प्लस 4 H2O gives out Fe3O4 प्लस H2।
प्रोडक्ट में तो हमें कहीं भी इंटू मैंने किया ही नहीं है अभी, ठीक है। अब हम लोग टेबल फिर बनाएंगे, न्यू बनाएंगे ना टेबल, वो इक्वेशन पुरानी होगी। अब हमारी नई जो टेबल बनेगी वो इस इक्वेशन के बेस पर बनेगी। तो यहाँ पर हमारा जो LHS RHS और ये एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हमारे वही हैं, चेंज होंगे नहीं क्योंकि जो आपकी इक्वेशन है वो वही है। Fe हमारा 1 था, यहाँ पर 3 था, उसको रहने दीजिए। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 4 × 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, और हमने बोला कि इसका अंदर इंटू होगा तो ये 4 × 2 यानी 8 हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका हम लोग जो बाहर जिस नंबर का इंटू कर रहे हैं उससे हम लोग इंटू कर देंगे, 4 × 2 यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2, प्रोडक्ट हमारा 2 ही था, ठीक। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो भाई बैलेंस हो गया है, हो गया, ठीक। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया और Fe हमारा पहले से ही था, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं कि Fe को अभी छोड़ देते हैं, ये हमारा बैलेंस नहीं है। यहाँ हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक। क्यों, यहाँ आपने जब H2O के साथ में 4 का इंटू किया तो उसमें आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो हाइड्रोजन इफेक्टेड था, ठीक है। लेकिन अभी जब हाइड्रोजन में हम करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का इंटू किया, तो यहाँ पे जब हम लोग इंटू करेंगे तो हाइड्रोजन में और कोई एलिमेंट नहीं है, तो उससे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन दोनों में बैलेंस हो जाएगा। तो ये न्यू इक्वेशंस क्या आएगी, Fe + 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस यहाँ 4 से इंटू किया 4H2, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग अब हमारा क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना था आपका 8, यहाँ पे भी 8 है, ये ऑक्सीजन जो है वो आपका 4 है, ऑक्सीजन 4 है। टेबल यानी हमारी जो बनेगी एलिमेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनेगी अब LHS RHS FeHO। Fe हमारा कितना था 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गया है, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे भी 8 हो गया है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 4 था और यहाँ पर पहले से ही 4 था, यानी ये दोनों अब हमारे इक्वल हो गए हैं। Fe जो है वो अभी इक्वल नहीं है दोनों साइड, यानी अनबैलेंस फॉर्म में है, ठीक है। इस Fe को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS में 3 का इंटू कर देंगे, ठीक है। अब 3 का इंटू करेंगे, Fe यहाँ पे देखिए अलग एक उसमें प्रेजेंट है, कोई भी अलग से इसमें साथ में कोई भी अलग एटम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग जब Fe में 3 का इंटू करेंगे तो हमें किसी और एटम में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर हम सीधा सीधा इसको इसमें 3 से इंटू कर दें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बैलेंस किया है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हो जाएगी 3Fe + 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 + 4H2। क्लियर। फाइनली हमें दिख रहा है कि इक्वेशन बैलेंस हो गई है, लेकिन फिर भी हम एक बार टेबल बनाकर उसे चेक करेंगे और फिर लिखेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है। यानी FeHO, Fe हमारा कितना है यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, हाइड्रोजन 8, यहाँ पर भी 8 है, और ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी 4। यानी इक्वेशन में हमारा Fe इक्वल, हाइड्रोजन भी LHS इक्वल टू RHS, ऑक्सीजन भी LHS इक्वल टू RHS, यानी आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस।
एक बार यहाँ दोबारा देख लीजिए। इक्वेशन में 3 Fe जो है वो 3, हाइड्रोजन में आपका 8, ऑक्सीजन आपका 4। इसी तरह से Fe यहाँ 3, 8 और 4, ठीक है। तीनों इक्वेशन में Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही इक्वल हैं, यानी ये इक्वेशन हमारी आप बैलेंस है। इस तरह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। बोर्ड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका, इसीलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे एग्जाम्पल देके और भी समझाएंगे।